ओके, सो इस वीडियो में हमने बेसिक बफर को डिस्कस करना है। अच्छा, बेसिक बफर हम कैसे बनाते हैं? बेसिक बफर अगर हमने बनाना है तो अगेन वही फार्मूला है, वीक बेस लेनी है और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग सॉर्ट लेना है, तो बेसिक बफर बन जाएगा। दिस इज दिस इज़ अवर वीक बेस, जो कि हमारे पास जो है वो पार्शली डिसोसिएट हो रही है, और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है इसी वीक बेस का, जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। लेट सपोज हमने 10 लिया है ना, 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो 10 का 10 ही जो है वो डिसोसिएट हो गया। और हमने जो है वो अगेन बेस भी 10 लिया है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, 6 नहीं हो रहा। फिर हमें अभी जो है वो यहाँ पे ये नहीं कंसर्न कितना क्या डिसोसिएट हो रहा है, बस ये पता होना चाहिए कि वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बेसिक बफर बन जाएगा। हम इसको प्रेजेंट जो है वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो लाइक जो हमारे पास बेस है उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखेंगे तो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द बेस, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशियो ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या लिखा हुआ है? बी पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, और रिएक्टेंट्स में क्या है? बी ओ एच है, ठीक है। हमारे पास बेस है, हमारी बी ओ एच का क्या मतलब है? बेस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई बेस। अब हमने क्या करना है, हमें चूंकि ओ एच नेगेटिव चाहिए ना, हम ओ एच नेगेटिव जो है वो एक जगह लिख लेंगे और बाकी साइड को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये जो है वो दूसरी साइड चली गई। अब हमें ये देखना है कि हम बी ओ एच की जगह जो है वो बेस लिख सकते हैं, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ए नेगेटिव की जगह हमने जो है वो सॉल्ट लिखा था, और इसी तरह बी पॉजिटिव की जगह भी हम जो है वो सॉल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी पॉजिटिव ये है ना, जितना बी पॉजिटिव है उतना ही तो सॉल्ट भी तो उतना ही है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो इसलिए हम बी पॉजिटिव की जगह यहाँ पे सॉल्ट भी लिख सकते हैं। अब आगे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगेन हम जो है वो इसको पी ओ एच बनाने के लिए -log10 का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी चूंकि हमने एक साइड ऑफ इक्वेशन पे -log10 यूज़ किया है, तो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे भी हम -log10 का यूज़ करेंगे। अब क्या है कि हमारे पास जो है वो एक साइड पर अब ये हमने दोनों साइड पर ले लिया है। अब इस -log10 की जगह हम p लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में लिखा है, और यहाँ पर तो हमने पी ओ एच लिख लिया। अब हम जो है वो -log10 के बी के साथ भी करेंगे, -log10 बेस ओवर सॉल्ट के साथ भी करेंगे। अब अगेन -log10 की जगह हम p लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा p के b, और ये इक्वेशन जो है वैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कह लो कि क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, हेंडरसन इक्वेशन फॉर द क्या कहते हैं उसको, बेस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर हमें तो इक्वेशन जो है वो पी एच की टर्म्स में लानी है ना, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पी एच और पी ओ एच को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो वो हमारे पास आ जाता है 14, ठीक है। और 14 जो है वो बेसिकली हम इक्विलिब्रियम, यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर भी होता है, यहाँ पे के डब्ल्यू का मतलब ये है। वैसे हमें इतना इसके बारे में नहीं आइडिया होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह से हमारे पास जो है वो इक्वेशन आएगी फॉर द बेसिक बफर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिक बफर कैसे निकालनी है, हमें ये बात समझ आ गई। अब जो है वो हम दूसरी साइड चलते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बफर की, ठीक है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सॉल्यूशंस दैट मिनिमाइज पीएच चेंज मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, और अ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंजुगेट बेस का मतलब सॉल्ट ही है, ठीक हो गया, और कंजुगेट एसिड का मतलब भी सॉल्ट है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ गुड बफर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। गुड बफर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इट रिक्वायर्स कि हम जो है वो कंजुगेट पेयर जो ले रहे हैं उसकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। ऑब्वियसली जब ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तभी हम जो है वो एक अच्छा बफर बना सकेंगे, और कम से कम पीएच पे चेंज आएगा। कम कंसनट्रेशन लेंगे तो फ़ायदा नहीं है, ठीक हो गया। तो ये बात है। अच्छा, इसी टर्म को हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी जो है वो कैपेसिटी है किसी पीएच की चेंज को रेजिस्ट करने की। अगर ज़्यादा पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है तो इट्स अ गुड कैपेसिटी बफर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कम पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है तो इट्स अ पुअर कैपेसिटी बफर, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ के पर जाते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हमें ये क्या कहता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेड फ्रॉम एडिंग 3 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड एंड 3 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट टू 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। समझ आ गई? इसमें हमने पीएच निकालनी है सोल्यूशन की। हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं
कि आपने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस ओवर एच ए। ये हम पीछे जो है वो फॉर्मूला डिराइव कर आए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास उसने ए नेगेटिव की भी कंसनट्रेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई, उसने हमें जो है वो यहाँ पर देखो जितनी कंसनट्रेशन सॉल्ट की होती है उतनी ही कंसनट्रेशन हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल ये अगर Na, ये क्या है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ना, तो इसने तो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाना है जाकर सोल्यूशन के अंदर, ऐसा है कि नहीं है। अब यहाँ पर ए नेगेटिव से क्या मुराद है, ये CH3COO नेगेटिव मुराद है। तो लेट से अगर 3 मोल हम इसका ले रहे हैं तो जाकर ये 3 Na और 3 CH3COO में कन्वर्ट होगा ना, ऐसा ही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसने तो उतना ही अमाउंट देना होता है। तो इसलिए हम इस ए की जगह इस बेसिकली सॉल्ट की जगह, ये जो इसने सॉल्ट की कंसनट्रेशन दी हुई है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन की जगह हम ए नेगेटिव की भी तो वही कंसनट्रेशन होगी ना जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होगी, इसलिए हम इस ए नेगेटिव की जगह यहाँ पे 3 मोल्स ही पुट करेंगे। फिर उसने जो है वो एसिड की कंसनट्रेशन डिमांड करा है, तो एसिड की कंसनट्रेशन भी हमें इक्वेशन में गिवन है 3 मोल्स, वो भी 3 मोल्स है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम अगर फॉर एग्जांपल 3/3 क्या होता है 1, याद रखना है कि हमारे लॉग में ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में log 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है। log 10 जो होता है ना, log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, और log, ये दो बातें हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं, आगे काम आएंगी, याद रख लो कि log 1 जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, हो गया। तो आपके पास अभी क्या वैल्यू आ रही है, 3/3 हम करेंगे तो 1 आएगा, तो log 1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो पीएच है वो क्या रह गई, 4.8, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल की हमारे पास पीएच क्या आ रही है, 4.8 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ना हमारे पास पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया, हमारे जो अगला न्यूमेरिकल ना उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। उसमें ये कहता है कि अब हमें पीएच चाहिए, उसी सेम न्यूमेरिकल की बात हो रही है कि अगर हम इसी में अगर हम जो है वो 0.01 मोल HCl डाल देते हैं। देखो अगर हमारे पास जो है वो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि HCl 0.01 मोल डालने से क्या सोल्यूशन के अंदर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो पिछला वाले जो हमने एग्जांपल किए ना उसी में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेट सपोज इसमें हमने जो है वो यहाँ पर इस बार 2 HCl नहीं डाला, बल्कि हमने 0.01 HCl डाला है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 0.01 HCl डालने का मतलब यहाँ पे क्या है, 0.1 H है और 0.1 ही Cl है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 0.01 H पॉजिटिव है, ये 0.01 H पॉजिटिव जो है वो किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो है वो हमारे पास जो सोल्यूशन में एसीटेट आइंस पड़े हुए हैं, राइट, ये उसके साथ जो है वो जाके रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब ये उसके साथ हमारे पास जो है वो रिएक्ट करेगा, तो अब जो है वो आइंस की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में अगर पहले 3 थी, तो अब जो है वो 3 - 0.1 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब जो है वो इसने सारे CH3 उसको कंज्यूम कर लिया। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमने अभी सोल्यूशन में क्या किया है, हमने सोल्यूशन में 0.01 HCl डाला है, जो कि 0.01 H पॉजिटिव और 0.01 Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ये 0.01 H पॉजिटिव जो है जाकर जो सोल्यूशन के अंदर A9 पड़े हुए हैं, A नेगेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। इस केस में A नेगेटिव क्या है, CH3COO है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये जो है वो जाके CH3COOH बना देगा। तो इसका हुआ क्या, हमारे सोल्यूशन के अंदर A नेगेटिव की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये H पॉजिटिव को यूटिलाइज करने में यूज़ हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर पहले अगर हमारे पास 3 मोल्स थे ना, 3 मोल्स जो हैं वो A9 थे, 3 मोल जो हैं वो कह लो कि CH3COO थे। अब लेकिन यहाँ पर उन्होंने 0.01 के साथ 0.01 के साथ H पॉजिटिव के साथ कंबाइन किया। इसका मतलब अब जो 0.01 HCl डालने के बाद जो हमारे पास A9 की कंसनट्रेशन है, इट विल बी 3 - 0.01 विच कम्स आउट टू बी 2.99। इसलिए यहाँ पर जब हम सोल्यूशन लिख रहे होंगे ना, हमारे पास अगर हमने जो है वो यहाँ पर क्या हमने लिखना होता है, A नेगेटिव लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमने क्या, जो हमारी पुरानी एग्जांपल है, उस पुरानी एग्जांपल में हमें क्या नज़र आ रहा है,
पुरानी एग्जाम्पल में ये है हमारे पास पुरानी एग्जाम्पल है ना, ठीक है। इसमें हमने ऊपर क्या लिखना होता है, ए नेगेटिव। तो अब अगर हम जो है वो ए नेगेटिव की जगह हम क्या लिखेंगे, ए नेगेटिव की जगह हम 2.99 लिखेंगे, क्योंकि हमने जब 0.01 HCl एडअप किया तो उसमें से 0.01 H पॉजिटिव थे, ठीक है। और वो जो है हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव आइंस पड़े थे, यानी जो ए नेगेटिव पड़ा हुआ था, उसके साथ कंबाइन हुआ। तो ये अब कंबाइन होकर इसने जो है वो इसको यूटिलाइज कर लिया। पहले अगर 3 थे तो अब 3 माइनस 0.01 होंगे, तो अब इसका आंसर क्या आता है 2.99, इसलिए हमने ऊपर ए नेगेटिव की जगह 2.99 लिखेंगे, ठीक हो गया। बट व्हाट अबाउट सॉल्ट, व्हाट अबाउट द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं, कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। व्हाट अबाउट द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, कंसनट्रेशन ऑफ एसिड के साथ क्या होगा कि अभी देखो ना कि अगर हम इधर ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब हमारे पास जो एसिड की कंसनट्रेशन जो थी वो पहले क्या थी 4CH3COOH थी, लेकिन हमने जो है वो H जो है वो इसके साथ जब CH3 माइनस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो डोंट यू थिंक सो कि एसिडिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। एसिड जो है वो पहले अगर 3 था तो अब 0.01 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हमने क्या किया है कि हमारे पास जो आई डोंट नो कि आपको बात समझ आ रही है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है अपनी बात समझाने की कि अगर हम किसी भी जो है वो सोल्यूशन के अंदर हमने 0.01 HCl डाला था, तो पहले हमारे पास हमें पता ना कि 3 मोल जो है वो एसिड की भी कंसनट्रेशन थी, 3 मोल जो है वो A9 की भी कंसनट्रेशन थी। लेकिन HCl 0.01 डालने से क्या हुआ कि जो हमारे पास एसिड की कंसनट्रेशन तो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो 3 + 0.01 क्या आ जाएगा 3.01, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो एसिड की जगह तो ये लिखा है, और जो हमारे पास ए नेगेटिव की कंसनट्रेशन थी, क्योंकि हमारे ए नेगेटिव आइंस जो है वो कम हो रहे थे, तो 3 माइनस 0.01 जो है कम्स आउट टू बी 2.99। तो दैट इज द रीजन वाई वी हैव पुट 2.99 हियर एंड 3.01 हियर इन प्लेस ऑफ एसिड, ठीक है। अभी समझाया भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। देखो सॉल्व हमने इस तरह से करना है कि जब हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे ना, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। जब 1 आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर pH जो है वो हमारे पास 4.8 ही होगी। और यहाँ से हमें बड़ी अच्छी बात समझ आती है कि हमने यहाँ पे बात भी प्रूफ हो गई कि हम इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि बफर हम अपने, अगर एक सोल्यूशन बफर है तो उसमें आप एसिड डालो या बेस डालो। इस एग्जाम्पल में हमने एसिड डाली है, फिर भी एसिड डालने के बाद भी इसकी pH में निग्लिजिबल इफेक्ट आया, as we can clearly see here, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेट सपोज ये वाला सोल्यूशन जो है वो बफर सोल्यूशन ना होता, ये एक पानी होता, सिंपल पानी के अंदर हमने जो है वो 0.01 HCl डाला होता, तो उसमें आप देखोगे कि कितना ज़्यादा चेंज इन pH आपको ऑब्जर्व होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ अ सिंपल सोल्यूशन, फॉर दैट वी कैन यूज सिंपल फार्मूला pH = -log H पॉजिटिव, -log 0.1 हम 0.01 ऐड कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये क्या है 0.01, ठीक है। इस 0.01 को हम 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। और जो मैथमेटिक्स है 10⁻⁻² की जो pH आती है इट कम्स आउट टू बी 2, ये एक बेसिक सी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि पानी के डाल, अगर एक सोल्यूशन बफर नहीं था उसके अंदर हमने जब एसिड डाला तो यू कैन से कि pH कितनी गिर गई, 2 हो गई। लेकिन अगर एक बफर सोल्यूशन है तो उस पर हमारे पास एक चेंज, बहुत निग्लिजिबल चेंज हमें जो है वो ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो बस ये बात थी। बाकी अगर ये 10⁻⁻² की बात है तो ये एक बेसिक सी बात है कि 10⁻⁻² जो है वो सिंपल मैथमेटिक्स में 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास यहाँ पर बफर की जो बात है वो एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।